क्वेश्चन नंबर 10, ईच क्लस्टर एट अ नोड इन वर्टिसिलेस्टर रिप्रेजेंट। अब सबसे पहले वर्टिसिलेस्टर की अभी हमने डिस्कशन किया था, तो वर्टिसिलेस्टर में जो एक नोड पर पूरा क्लस्टर है फ्लावर्स का, वो कैसा था, डाइकेजियल साइन की तरह था। तो उसके लिए पहले हमें डाइकेजियल साइन समझना होगा कुछ इस तरीके से। डाइकेजियल क्यों बोला है, डाइकेजियल इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये पेडंकल टर्मिनेट हुई फ्लावर में। देन इसके बाद डाई मीन्स टू, तो यहाँ पर दो लेटरल ब्रांच अराइज हुई और ये दोनों लेटरल ब्रांच फिर टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। देन इसके बाद इस लेटरल ब्रांच से फिर दो लेटरल ब्रांच निकली, इस लेटरल ब्रांच से फिर यहाँ पर दो लेटरल ब्रांच निकली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये भी फिर टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। सिमिलरली यहाँ से भी दो लेटरल ब्रांच निकली और वो टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। देन अगेन इससे दो लेटरल ब्रांच एंड सो ऑन। तो हर बार हो क्या रहा है, मेन पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, दो लेटरल ब्रांचेस निकलती है वो भी टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, डाइकेजियल साइन। और ये डाइकेजियल साइन अगर हम यहाँ कंपेयर करें, यहाँ मतलब वर्टिसिलेस्टर में, तो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस में हो क्या रहा है, ये हो गया स्टेम, स्टेम के इधर ये नोड, इधर भी नोड। इस नोड की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने एक क्लस्टर की बात की है एक नोड पे। तो यहाँ पर ये लीफी ब्रैक्ट्स, ये इधर की तरफ लीफी ब्रैक्ट, ये भी लीफी ब्रैक्ट। देन इसके बाद इट एंड्स इनटू फ्लावर, ये वाली कंडीशन। फिर यहाँ से लेटरल ब्रांच, एक इधर, सेम इसकी तरह लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच निकल गई, तो ये क्या हो गया, डाइकेजियल साइन हो गया। तो ईच क्लस्टर एट अ नोड इन वर्टिसिलेस्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइकेजियल साइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोनोकेजियल कैसा था कि जैसे स्कॉर्पियोइड हमने देखा था, इधर फिर लेटरल फिर उधर फिर लेटरल। एंड इसी तरीके से हेलिकॉइड होता है जो एक ही डायरेक्शन में बेंड होता है क्योंकि एक ही लेटरल ब्रांच निकलती है। तो मोनोकेजियल साइन नहीं है। मल्टीपेरस में मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, वो भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज डाइकेजियल साइन।